इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज का हमारा विषय है ततारा वामिरो कथा। ये लीलाधर मंडलोई द्वारा रचित है और ये एक लोक कथा है। तो आइए आज इसके बारे में पढ़ते हैं। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। ये पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। आदिम का मतलब हो गया प्रारंभिक। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ पर एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। सदैव मतलब सदा, हमेशा। अपने गांव वालों को ही नहीं, अपितु समूचे द्वीप समूह की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वे चर्चित था, मतलब हर किसी में वो फेमस था। सभी उसका आदर करते थे। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वे भागा भागा वहां पहुंच जाता। स्मरण करने का अर्थ हुआ याद करते, मतलब जब भी किसी पर कोई कष्ट आता तो वे उसको याद करते थे, उसे बुलाते थे और वो भागा भागा उनकी मदद के लिए आ जाता था। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। आत्मीय मतलब अपनापन था, वो हर किसी के साथ अपनेपन से पेश आता था, इसलिए भी लोग उसके समीप रहना पसंद करते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वे अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। अद्भुत मतलब असाधारण, जिसके बारे में लोग तो नहीं जानते थे, लेकिन सिर्फ एक दूसरे से सुन सुन के लोगों को लगता था कि उसकी तलवार में, चाहे वो लकड़ी की है, लेकिन उसमें कुछ दैवीय शक्ति है। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके चर्चित साहसी कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। क्षितिज मीन्स आकाश। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षियों की सायकालीन चहचहाहटें शनि शनि क्षीण होने को थी। शनि शनि मीन्स धीरे धीरे, क्षीण होना मतलब कम होना। उसका मन शांत था। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर, बालू होता है रेत, समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वे अपनी सुध-बुध खोने लगा, मतलब अपनी होश खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। तंद्रा मीन्स उसकी एकाग्रता को भंग कर दिया, तोड़ दिया। चैतन्य होते ही वे उधर बढ़ने को विवश हो उठा, जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। वे विकल मीन्स व्याकुल सा होकर उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी, जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह में डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। ये एक श्रृंगार गीत था। उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वे हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। उसके इससे पहले कि वे सामान्य हो पाती,
उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? तंतारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वे विस्मित मीन्स हैरान हुई, अचंभित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी से जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्न का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, ये तुम भी जानते हो। तंतारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसे पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। ये बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। तंतारा मानो सम्मोहित था मतलब जैसे जादू सा उसके ऊपर हो चुका था। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की मीन्स प्रार्थना की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झंझला उठी। वे कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ढीठसा की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वे जाने के लिए तेजी से मुड़ी। तंतारा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वे उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। विचलित होना मतलब व्याकुल होना। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वाह मीरो, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। वाह मीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। नहीं, शायद कभी नहीं, वामीरो ने अन्य मनस्कता पूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। अन्य मनस्कता पूर्वक का अर्थ हुआ मन कहीं और हो, सोच वो कुछ और रही थी, बोल कुछ और रही थी, उसका ध्यान कहीं और था। बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामीरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। बाट जोहना हुआ इंतजार करूंगा, इंतजार करना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। मतलब उसे कोई व्याकुल सी हो गई। वो उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। मतलब उसके आकर्षण ने उसको अपनी ओर खींच रहा, उसका ततारा का आकर्षण उसे अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन एक झूठी छटपटाहट का अर्थ कि वे ऐसा शो कर रही थी कि जैसे उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा उसके प्रति, लेकिन कोई फीलिंग उसके अंदर शुरू हो गई थी। एक झल्लाहट से उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। याचना हो गया प्रार्थना। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वे एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वे अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ ये संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, किंतु ये असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा।
शाम की प्रतीक्षा थी। तंतारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वे अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी, मतलब हैरान भी था अपने आप पर कि उसे क्या हो गया, और थोड़ा और पुलकित भी था। रोमांचित मतलब पुलकित होना, खुश होना कि उसे वामीरो से मिलना है। दिन ढलने के काफी पहले वे लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी, मतलब उसको एक शक भी था कि अगर वामीरो ना आई तो। वे कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस सिर्फ वो इंतजार कर रहा था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। मतलब उसको ये था कि शायद वो आएगी या नहीं आएगी, तो एक आस तो थी, एक आशा तो थी उसको, लेकिन फिर भी साथ में भी थोड़ा शक में भी था, डरा हुआ भी था कि पता नहीं वो ना ही आए। वे बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सचमुच वे वामीरो थी। लगा जैसे वे घबराहट में थी। वे अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे, मतलब दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोल रहे थे, चुपचाप खड़े एक दूसरे को निहार रहे थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई। सचेत होना मतलब उसे कुछ होश आया और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था, मतलब वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। एक दूसरे के लिए समर्पण मतलब एक प्रेम था जो बढ़ता जा रहा था। बस वो एक दूसरे से कोई बात नहीं करते थे, बस एक दूसरे को एकटक निहारते रहते थे। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामीरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव न था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामीरो और तंतारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमित लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें फैलती रही। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पासा गांव जो कि ततारा का गांव था। पशु पर्व में हष्ट-पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। उसकी व्याकुल आंखें वामीरो को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वे वामीरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, मतलब उनमें पानी था, जैसे वो रो रही हो। होंठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वे फूट कर रोने लगी। ततारा विह्वल हुआ, मतलब व्याकुल हुआ कि क्यों रो रही है। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किम कर्तव्य विमूढ़ था। किम कर्तव्य विमूढ़ मतलब कि वे क्या करे क्या ना करे, इसी असमंजस में पड़ा हुआ था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्यों रो रही है और उसे अब क्या करना चाहिए, अगला स्टेप क्या लेना चाहिए। वामीरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में ये दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां आ पहुंचे।
वामीरो की माँ क्रोध में उफन उठी, क्योंकि उसे इंसल्ट फील हुई अपनी बेटी को सारे गांव वालों के सामने तंतारा के साथ खड़े होकर इसे रोते हुए देखकर। उसे ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। ये ततारा के लिए असहनीय था। वामीरो अब भी रोई जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, क्षोभ मीन्स गुस्सा था, वही अपनी असहायता पर खींच कि वे कुछ उन गांव वालों के सामने कुछ कर नहीं पा रहा था। वो तो ये उसे दोनों चीजें बड़ा गुस्से से भर रही थी। वामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया। लोग इसलिए सहम उठे क्योंकि लोगों को पता था कि उसकी तलवार में एक दैवीय शक्ति है। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए मतलब उसे खत्म करने के लिए, अपने क्रोध को खत्म करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया। किसमें शक्ति भर? तलवार में उसने शक्ति भरी और उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वे पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे, मतलब पूरी तरह वो पसीने से तर हो गया, क्योंकि लकड़ी की तलवार से जमीन को वो पर एक लकीर जैसी वो खींच रहा था। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खिंच गई थी वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। भयाकुल मतलब डर से भर गए सभी लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। ततारा ततारा ततारा, उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वे जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामीरो। ततारा को जैसे ही होश आया उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसे छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वे नीचे की तरफ फिसलने लगा। वे लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामीरो वामीरो वामीरो। उधर वामीरो भी ततारा ततारा पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वे कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, और ये कोई नहीं जानता। इधर वामीरो पागल हो उठी। वे हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसे खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वे एक तरह विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिल सका। आज ना तंतारा है ना वामीरो, किंतु उनकी ये प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामीरो की त्याग में मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। तो बच्चों, ये थी पूरी कथा जो ततारा वामीरो के बारे में थी, और इसके प्रश्न मैं इसके बाद आपको डाल दूंगी।